हेलो एवरीवन, मैं हूं शेख तौसीफ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन ट्यूशन ड्रीम एकेडमी। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फिज़िक्स। यस, सही सुना आपने। आज हम फिज़िक्स पर बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट इस साल 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जिनका ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन है या फिर 12th स्टैंडर्ड में एडमिशन है, और जब ये स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड में आकर सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और जिससे स्टूडेंट समझते हैं कि ये सब्जेक्ट्स हार्ड है और ये डिफ़िकल्टीज़ और ये जो प्रॉब्लम्स है ये सारी फेस करनी पड़ती है क्योंकि हमारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो आज हम इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट्स ही स्टडी करने वाले हैं, और जब ये बेसिक कंसेप्ट्स किसी भी स्टूडेंट्स के क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट आसान लगने लगता है, उसका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बनने लगता है और वो खुशी खुशी और बहुत इंटरेस्ट से किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फिज़िक्स। फिज़िक्स जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से बना है, ठीक है। फिज़िक्स जो है, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूजिस। कौन सा वर्ड है वो? फ्यूजिस। और ये फ्यूजिस के मीनिंग होते हैं नेचर के, ठीक है। द मीनिंग ऑफ फ्यूजिस इज नेचर। अब जो फिजिक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना है जो कि फ्यूजिस है, और फिजिक्स के मीनिंग क्या है? नेचर है। इसका मतलब ये है कि हम फिजिक्स में किस चीज़ की स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं नेचर की और नेचुरल फेनोमेना की। सो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ नेचर और नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचर और नेचुरल फेनोमेना ठीक है। तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गई फिज़िक्स की, ठीक है। अब बात आती है कि फ़िज़िक्स के फादर कौन है। असल में एक्चुअल में फ़िज़िक्स हम पिछले 8, 9, 10th में पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन किसकी शक्ल में? साइंस की शक्ल में, ठीक है। साइंस होता था हमको 8, 9, 10th में, जिसके अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारे मिक्स्ड होते थे, ठीक है। तो फिज़िक्स के जो फादर्स माने जाते हैं वो है गैलीलियो। फादर जो है कौन है? वो है गैलीलियो, ठीक है। और एक और फादर माने जाते हैं वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि फ़िज़िक्स किसे कहते हैं। फ़िज़िक्स जो वर्ड है फ्यूजिस से बना है जिसके मीनिंग होते हैं नेचर, और जिसमें हम नेचर की और नेचुरल फेनोमेना की स्टडी करते हैं उसे हम फिज़िक्स कहते हैं। अब ये नेचर और नेचुरल फेनोमेना क्या है? यूनिवर्स में जितने भी नेचुरल फेनोमेना होते हैं, जैसे बारिश का होना, लाइट्स, करंट का फ्लो होना, लाइट का ग्लो होना, हवाओं का चलना, दिन का रात, रात का दिन में बदलना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का ट्विंकल करना, इसके पीछे की अगर हमको साइंस स्टडी करनी है, इसके पीछे के अगर हमको फैक्ट्स पता करने हैं तो हमको क्या स्टडी करनी पड़ती है? हमको स्टडी करनी पड़ती है फिज़िक्स, ठीक है। अब फिज़िक्स में हम पढ़ते क्या है? देखो, सबसे पहले 6 टॉपिक ऐसे हैं, 6 टॉपिक, या जिसे हम कहते हैं नोशन, ठीक है। ये जो 6 टॉपिक है और 6 नोशन है, अगर मैं इन 6 टॉपिक के साथ, जो कि मैं भी आपको बताने वाला हूँ, अगर मैं उन 6 टॉपिक के साथ डील करता हूँ, इसका मतलब मैं फिज़िक्स स्टडी कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहला टॉपिक है स्पेस। अगर मैं स्पेस के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं फिज़िक्स पढ़ रहा हूँ। स्पेस में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लैनेट्स है, स्टार है ना, जितने भी चीज़ें स्पेस में हैं, अगर मैं उनके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं फिज़िक्स स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक आता है, सेकंड जो नोशन है वो है टाइम।
अब टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। एनीथिंग इन फिजिक्स स्टडी विथ रिस्पेक्टिव टाइम, ठीक है। कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है तो कितने टाइम उसने मोशन किया। अगर कोई ऑब्जेक्ट 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर किया। तो इन फिजिक्स, एनीथिंग इन फिजिक्स स्टडी विथ रिस्पेक्टिव टाइम। अगर मैं स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं फिजिक्स स्टडी कर रहा हूँ। थर्ड जो पॉइंट आता है वो है मैटर। जो मैटर है ये कॉमन है दोनों में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, मैटर दोनों के अंदर कॉमन है। कुछ डिफरेंस पॉइंट्स स्टडी करने के लिए मिलते हैं। फिजिक्स में मैटर हम अलग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में कुछ मैटर अलग पढ़ते हैं। अब मैटर क्या है? मैटर जो है एनीथिंग अराउंड है, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं विच हैज़ सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। जितने भी हमारे आसपास चीज़ें हैं जिसका कुछ ना कुछ मास हो, वो कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर करते हैं। मैटर को हम और मास भी कह सकते हैं, ठीक है। फोर्थ जो टॉपिक आता है वो है मोशन। मोशन क्या है? मोशन में हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसकी स्पीड, ठीक है, उस पर कितना फोर्स लगा है और वो कितना मोशन कर रहा है। ये सारी टॉपिक जो पढ़े जाते हैं मोशन में है, ठीक है। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिक्स का, वह है एनर्जी, ठीक है। मोशन में हम क्या पढ़ते हैं? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड, ये सारे पॉइंट हम स्टडी करते हैं मोशन में। अब एनर्जी जो है फिजिक्स के 80% चैप्टर जो है एनर्जी को डेडिकेटेड करते हैं, ठीक है। वो फिर चाहे थर्मल एनर्जी को पढ़ाने वाली ब्रांच थर्मोडायनामिक्स हो या फिर लाइट एनर्जी को पढ़ाने वाली ब्रांच ऑप्टिक्स हो, ये सारी किस में आते हैं? एनर्जी। अगर मैं आपको एनर्जी की सिंपल डेफिनेशन कहूँ ना, तो द कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने की क्षमता एनर्जी कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गए 5 टॉपिक। लास्ट जो टॉपिक आता है वह है रेडिएशन। रेडिएशन में जो है अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा रेडिएशन, एक्स रेज, गैमा रेज, ये सारे जो है रेडिएशन में आता है। तो अगर मैं ये 6 टॉपिक को स्टडी करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं फिज़िक्स को स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिज़िक्स हमने समझा किसे कहते हैं। फिज़िक्स जो वर्ड बना है वो किस वर्ड से बना है हमने वो देखे। फिज़िक्स के फादर कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो हमने देखे। अब फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं वो हमने भी देखा। अब फिज़िक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम समझते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो फिज़िक्स है ना, तो ये टोटली बेस्ड है ऑब्जर्वेशन पर, ठीक है। अगर यूनिवर्स में जो भी इवेंट होता है, ठीक है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन होता है। साइंटिस्ट उसको ऑब्जर्व करते हैं इवेंट को, फिर उस पर रिसर्च करते हैं और फिर उससे कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल्स, कुछ फार्मूले बनाते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई कि ये जो है टोटली फिज़िक्स जो है टोटली बेस्ड होता है किस चीज़ पर? ऑब्जर्वेशन पर, फैक्ट्स पर। दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो फिज़िक्स के रूल्स होते हैं, जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, ये सारे जो है यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल यानी अगर मान लो मैं ग्रेविटेशन एक कंसेप्ट है फिज़िक्स का, मैं अगर बोलूँ ग्रेविटेशन के मीनिंग ये होते हैं कि अर्थ के पास एक अट्रैक्टिंग पावर है जिससे चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर मैं मान लो भारत में कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहा हूँ और वो अर्थ की तरफ वापस आता है, तो सेम वो ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में भी वापस आएगा, अमेरिका में भी वापस आएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भारत में अगर वो नीचे आता है तो पाकिस्तान में नीचे नहीं आएगा। मतलब ये जो रूल्स है ग्रेविटेशन का, ये पूरे यूनिवर्स के लिए कैसा है? सेम है। दिस इज़ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो है एवर डायनामिक है। एवर डायनामिक का मतलब क्या होता है कि जो भी इवेंट इस दुनिया में हुए हैं, ठीक है, और साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च कर जो ऑब्जर्वेशन निकाला है और जो रूल्स निकाले हैं वो आगे चलकर चेंज हो सकते हैं,
ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक मर्तबा जो रूल्स बन गया वो हमेशा के लिए कांस्टेंट हो गया, ऐसा नहीं है। आगे चलकर वो रूल्स जो है, वो जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो सकता है। दिस इज़ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज़ कॉल्ड एवर डायनामिक। ये कुछ पॉइंट है जो हमको फिज़िक्स में जानना बेहद ज़रूरी था। अब जब ये सारे कंसेप्ट्स हमारे क्लियर होते हैं तो हमको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना आसान होता है और हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।